दिल्ली यूनिवर्सिटी थी तो कहीं एफिलिएशन वगैरह की प्रॉब्लम थी, तो नियरेस्ट हमें फरीदाबाद लगा। तो हमने 1998 में लिंगिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कॉलेज 4 ब्रांचों के साथ स्टार्ट किया हम लोगों ने। ओके। और उसके बाद में 99 में आईपी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हो गई। जी। स्टिल हमने कहा कोई बात नहीं, बड़े चैलेंजेस लगे शुरू में, क्योंकि जब मैं गया वहाँ पे ज़मीन थी ऑलमोस्ट 17 एकड़ की, बट ना तो कोई वहाँ पे पानी का इंतज़ाम कुछ नहीं था। जी। उसको बनाने के बाद फिर बिल्डिंग की परमिशन लाना, रात 12-12 घंटे हमने छतें डाली, काम स्टार्ट किया। हम अगर ये मान के चलें कि सुबह ही कि मेरे ये काम है ये काम है, तो मैं कहता हूँ कौन क्यों नहीं कर सकता। मैं अगर टाइम देता हूँ, आज तक मेरे रिकॉर्ड है कि अगर मैंने किसी को टाइम दिया तो मैं वेट नहीं करने देता। आप बहुत पंक्चुअल। मैं किसी पंक्चुअलिज्म, बस आप अपनी पंक्चुअलिटी पे अपने वर्क को डिवाइड कीजिए। जी। जो काम आपका आप उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए, जो जिसका किसी और का ज़बरदस्ती उसमें घुस के अगर आप उसमें लपेटा मारेंगे तो और ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। जी सर। तो जिसका काम उसको साथ है, तो यू विल फाइंड दैट कि यू विल बी एबल टू। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ द बिगेस्ट टूल। जी सर ने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि देखिए दिन में 24 घंटे सबके पास होते हैं, आप उसमें टाइम कैसे मैनेज करते हैं। सर ने बताया दिन जल्दी शुरू कीजिए, अपने आप को देखिए कि आपको करना क्या है। सर मेरा एक सवाल और था, मैं 10 साल से आपके साथ जुड़ा हूँ सर। आप जब भी आते हैं ना सर, एकदम से एनर्जी उस रूम में क्रिएट हो जाती है, मतलब आप सुस्त नहीं रहते ना, आप रहने देते सुस्त किसी को। इवन मैं कितनी बार आपको देखता हूँ कि आप एकदम से आते, तुरंत सारी चीज़ें आप देखते हैं और एकदम से आपको याद रहता है कि पिछली बार मैंने ये बोला था, ये हुआ क्यों नहीं। सर इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे हैंडल होती है दिमाग में? ऐसा कोई स्पेशलिटी नहीं है, हर इंसान ऐसे सोच सकता है। कोई बड़े देखिए, एक तो ये है कि या तो ये कह सकते हैं कि मैं कुछ ज़्यादा ही बार अल्कोहलिक हूँ, और ऐसी बात नहीं है। देखिए एनर्जी, मैं हर बच्चे को एक बात बोलूँगा, आप कितना, आपके अंदर कितनी ताकत है, आप कितना काम करना चाहते हैं, ये सारे के सारा जो गेम है ये आपके ब्रेन का है। जी सर। आपके अंदर साइकोलॉजी, जो ब्रेन सोचती है वो चीज़ आप हमेशा सक्सेस करके दिखा दें। जी। हम जब एनर्जी लेके आते हैं ना, बोलते हैं, क्योंकि जब हम एक सीनियर लोग ये एनर्जी लेके आएंगे तो नेचुरली फिर सब लोग भी उसको फॉलो करेंगे, उन्हें भी मजा आएगा। जब तक टीम वर्क को साथ लेके और उनको एक्साइटमेंट नहीं करके चलेंगे तो आपकी टीमें कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगी। आज अगर जैसे मुझे बोले कि साहब मैं अकेला बैठ के सब चला रहा हूँ, गलत है। नहीं, ये पूरा टीम वर्क होता है, इसमें सबकी इन्वॉल्वमेंट जरूर होती है। आपको सिर्फ डेलीगेट करना पड़ता है। जब आप डेलीगेट करते हैं, लोग अपना अपना काम करते हैं, आपको सिर्फ पिन पॉइंट से सुपरवाइज करते हैं। यू वोंट बिलीव कि किसी का मैं क्या, किसी के भी 10 काम हो, कभी नहीं रुकेंगे, सब आप उसमें सक्सेसफुली निकल जाएंगे। और इसलिए मैं कहता हूँ कि आप डेलीगेशन ऑफ वर्क को ध्यान दीजिए, नंबर 1। नंबर 2 सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी कंसंट्रेशन को, जब जिस जॉब पे हैं, अगर मैं सपोज मैं किसी एक कॉलेज में जाता हूँ तो मैं सब कुछ बाकी छोड़ देता हूँ, सिर्फ उस कॉलेज के बारे में सोचता हूँ। जी सर। मेरे को अभी भी याद है, हमने लिंगियास में 2012 से डिजिटल क्लासरूम्स हम लेके आए। हाँ जी सर। और 2009 में मुझे अभी भी याद है कि हम लोगों ने 26 ये ई पेन्स हमने इंपोर्ट किए थे जर्मनी से। जब हमने टीचरों को वहाँ बोला था कि ई पेन से लिखो और उसको करो। आज की डेट में इतना कॉमन हो गया है कि साहब ये स्क्रीन पर लिख रहे हैं, ये क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई। मैं आज से 12 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। जी सर। उस टाइम पे भी ये पेन था, बड़ा सब लोगों ने लिखा जी, और जो ही उसको ऑफ किया तो मिट गया। अरे यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। फॉर देम उस टाइम पे यूनिक था, बिकॉज तब हमें ये सोचा था कि आने वाली टेक्नोलॉजी में हमें चेंज करना चाहिए। और हालांकि ये कोविड की वजह से तो और भी ज़्यादा तेज चेंज हो गया। विजन आप जब तक बढ़ाएंगे नहीं, आप ये सोचेंगे, अगर मैं ये सोच के बैठ जाऊं कि भाई इतना ही मेरे को बोला गया था और मैं इतना ही करूंगा, तो गलत है। आप किसी को कुछ बोलने वाले हो तो सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अपने दिमाग में ये सोच लो, यार मेरे इस बोलने से मुझे कोई नुकसान तो नहीं है। जी जी। या इसको कोई नुकसान तो नहीं है जी। ये 2 चीजें अगर जिसने भी सोच ली ना, वो कभी भी किसी से रिलेशन खराब नहीं कर सकता। जी। आपको रिस्क वाले में दूसरा बताऊं, आजकल मेरे ख्याल से आई थिंक बच्चे आज की डेट में बहुत से शार्क टैंक करके देखते होंगे। वो शार्क टैंक जो होता है, हम बड़े खुश होते हैं जी। अरे शार्क टैंक, हाँ, ये आ रहे हैं एंटरप्रेन्योर, उसने हाँ, इन्वेस्ट कर दिया 5%। बच्चे बिल्कुल ठीक देख रहे हो, वो इन्वेस्ट करके खुश नहीं हो रहे हैं। हाँ, वो है एक एस्टैब्लिश्ड फाइनेंशियल प्लेयर्स।
अब उनके पास में क्या है, टाइम तो है नहीं कि मैं इतनी सारी जगह चीज़ें खोलूँ मैं। जी जी सर। अब उन्होंने देखा कि मेरे पास में 10 लोग आ रहे हैं, कोई आ रहे हैं 5-5 के इन्वेस्टमेंट के लिए, छोटा छोटा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी परसेंटेज आ रही है। जी जी। अब उनके बिहाफ पे वो लोग काम कर रहे हैं। हाँ जी। राइट। मेरा क्या फ़ायदा है, मैं ये देखता हूँ कि भाई 1 में डाला, 2 में डाला, 3 में डाला, 4 में डाला, जैसे वो देखते हैं, उसमें से शायद 2 ही हिट हो, बाकी 2 डूब जाए। 2 डूब जाए। पर 2 इतने हिट हो जाएंगे कि वो 2 का भी चौगना कवर कर देंगे। कवर वो कर देंगे सर। ये होती है शार्क टैंक की गेम। जी जी। सेम उस तरीके से बोलता हूँ, हम कभी भी रिस्क की बात नहीं करते, हम कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। आप अगर एक खराब हुआ, दूसरा खराब हुआ, जरूरी नहीं है। रिसर्च में भी आप देखिए जी सर। कि मैं रिसर्च कर करके कितना लगा तो मेरे कम से कम 10 खराब होता है, फिर मेरा एक पेटेंट बनता है। जी सर। दैट इज वन। तो इसलिए अगर जब तक आप कोशिश करते रहेंगे बट फर्म दिमाग में रख के, तो कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि आप सक्सेस ना हो, 100% सक्सेस। सर थोड़ा सा मैं अलग सवाल अब पूछता हूँ। पर्सनल लाइफ रहती है सर, हमारी व्यक्तिगत जीवन रहता है, उसमें सर क्या करना पसंद करते हैं, किस तरह आप अपना खाली समय बिताना पसंद करते हैं सर? क्योंकि सर आजकल मैं बच्चों को, मैं ये पढ़ा रहा हूँ सर, एटीट्यूड एप्टीट्यूड। ना, आई टेल यू, देखिए मैं हर एक को ये बोलूँगा कि जब हम फैमिली के पास जाते हैं तो हमें फैमिली के साथ रहना चाहिए, राइट। और हमें, मैंने जैसे पहले बोला कि हमें बाकी चीज़ें भूल जानी चाहिए। सर 2012 का तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है सर, तब तो ना ये सब चीज़ें थी, तब भी आपने हमें आके बोला था कि पीपीटी से पढ़ाओ आप लोग, और बच्चों को एक वन वे इंस्ट्रक्शन मत दो, आप उनको भेज दो, फिर डिस्कशन करो। और सर मैंने वो बनाया है। प्रैक्टिकल बहुत जरूरी होता है, डिस्कशन। आपको छोटी सी बात, मैं लेसन पढ़ाता चला जाऊँ, किसी को समझ में नहीं आएगा। जब मैं उसको चैप्टर बोल के डिस्कस करूंगा, और वो भी, तो जब बच्चे डिस्कस, चाहे बाकी लोग सुन रहे हैं या बच्चा जो डिस्कस कर रहा है, आप उसको जो टॉपिक वो समझ में आ गया ना, वो एग्जाम में बिल्कुल अच्छा लिख के आएगा, उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है उसके लिए। सर आज हम 2022 के शुरुआत में बैठे हैं। मैं सर अगर आपसे सवाल पूछूं 5 साल बाद, सर कहाँ देखते हैं लिंग्यास ग्रुप को, और सर कहाँ देखते हैं अपने आप को? देखिए लिंग्यास ग्रुप का तो देखिए, हम तो देखो कोशिश करते हैं कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट में करें। लिंग्यास ग्रुप में अब हम जिस तरीके से, यूनिवर्सिटी में तो हमारे पास एटोनॉमी है, अब हम सारे जितने, अभी इस बार भी हमने स्टैंडर्ड सारे चेंज कर दिए हैं, क्योंकि नया ना, हमने पूरे अपने सारे कोर्सेज को प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पे ले आए हैं हम लोग। उसमें आप देखेंगे थ्योरेटिकल को हमने सेमेस्टर में भी मतलब मैक्सिमम 1 महीना का रखा है, बाकी सारा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड लेके आए, क्योंकि हम लिंग्यास ग्रुप में ये सोच के चलते हैं कि मेरा बच्चा बाहर निकलते ही रेडी फॉर द इंडस्ट्री। क्योंकि पहले क्या होता था कि इंडस्ट्री में बुलाते थे, ट्रेनिंग देते थे, आजकल इंडस्ट्री के पास टाइम नहीं है। ऊपर से वो कहते जब आपको इतना एक्सपोजर, इंटरनेट सब कुछ मिल गया है तो आप ट्रेन होके आओ ना। इसलिए हमने कोलैबोरेशन, हम लिंग्यास विल कम आउट विद मेडिकल, अनदर मेडिकल, आयुष में आने की सोच रहे हैं हम लोग, मेडिकल उसमें बढ़ाएंगे। और अगर एक और थोड़ा लगा तो काफ़ी सारे कॉलेजेस के हम ब्रांचेस को, नैक का हम नैक की तैयारी चल रही है, क्योंकि अब इसका रिन्यू होगा। हम कोशिश कर रहे हैं A+ आते ही फिर हम काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन जगह जगह पे खोलेंगे, क्योंकि फिर वही बात होगी, रिस्क लेने वाली बात है। हो सकता है 5 इंस्टीट्यूशंस में से 4 अच्छे चल रहे हैं, एक नहीं भी चल रहा, तो 5-4 उनको संभाल सकते हैं सर। और इसी बहाने सब लोगों के, वहाँ के लोकल एरिया लोगों को एजुकेशन तो मिलेगा। यही लिंग्यास का। तो सर से बात करने का तो ऐसा है कि मैं करता रहूं, लेकिन सर का शेड्यूल बिजी है, मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं इस इंटरव्यू को ख़त्म करूं। सर लास्ट में मैं आपकी लाइफ की अब तक की 3 लर्निंग सर, जो आप मेरे साथ और उनके साथ शेयर करना चाहे कि ये 3 चीज़ें बेटा अपनी लाइफ में हमेशा रखना, तो तुम ठीक रहोगे, चलती रहेगी लाइफ अच्छी। मैं बता रहा हूँ आपको 3 चीज़ों में, मैंने आपको एक सबसे पहला बताया था, टाइम मैनेजमेंट। जी। टाइम मैनेजमेंट को कभी मत छोड़ना। सेकंड, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बताया, सुबह मॉर्निंग में उठ के अगर आप माइंड पॉजिटिव रखते हैं, क्योंकि आप, अगर छोटा सा एग्जांपल है, अगर मैं सोचूं अरे हाय मेरा एग्जाम है और बहुत टेंशन में स्ट्रेस करूं, अरे वो खराब हो गया तो क्या, वो खराब क्या, यू वोंट बिलीव, आप खुद ही अपना एग्जाम खराब करके आ जाएंगे। अगर आप पॉजिटिव रह के चलेंगे और क्या, अरे देखा जाएगा, सब कुछ होगा, उसके लिए आप आराम से निकल जाएंगे, बड़ा खुल है। इसलिए माइंड को कंट्रोल करना इज अनदर थिंग, जितना पॉजिटिव कंट्रोल करना। ये थर्ड, प्लीज़ सिर्फ मैं कहूँगा कि आप उस एक्टिविटीज़ में मत घुसिए, एकेडमी में मत घुसिए जिसमें सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा जैसे आपका पैशन है, जैसे आपके शौक है, उसको भी बढ़ावा दीजिए। ये आपका स्ट्रेस बस्टर का काम करेगा। एट द सेम टाइम हो सकता है कल आपका वो कैरियर बना दे। इसलिए अपने छुपे हुए हिडन टैलेंट को मत छुपाइए। ये 3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सर ने बड़ी अच्छी बातें बताई, और ये सारी बातें कोई किताबी बातें नहीं है, सर ने अपने जीवन में अनुभव की हैं, और सर ने उसी बातों को अपनाकर, उन्हीं बातों को अपनाकर यहाँ तक की यात्रा भी तय की है।
मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का इंटरव्यू आपके लिए किसी तरह का बुकिश नॉलेज ना देके आपको रियल प्रैक्टिकल के जो एक्सपीरियंस है उनके साथ जोड़ेगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सारी चीज़ें, ये सारे एफर्ट इसलिए हैं कि आप इन बातों को सुनने के बाद अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि सर ने जो अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया है वही हम सबके साथ शेयर किया है। तो सर इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि सर आज का इंटरव्यू हम थैंक यू वेरी मच।